हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीटेट को लेकर के। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा है और कितने क्वालिफाइड हो गए हैं। जो क्वालिफाइड हो गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए बिहार में, यूपी में, अदर स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और आप एलिजिबल हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सीटेट पास करना आजकल के समय में लग रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है। मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई है जिनके लिए तो मतलब मान लीजिए सिर्फ उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं एज ए मतलब अदर भी सोर्सेस लेके चल रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स देख रहे हैं, प्लस बीच में सोचते हैं कि चलो टीचर का भी देख लेते हैं, टीचर भी बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ऐसा नहीं है मतलब प्रॉब्लम्स तो सबके लिए है, क्योंकि इतने कम परसेंटेज रिजल्ट बनना, मतलब बहुत कम परसेंटेज, जितने फॉर्म भरते हैं एक एक नंबर से बच्चों को रोक दिया जा रहा है, मतलब दो दो नंबर से। मेरी एक मतलब स्टूडेंट है जिसका मैंने देखा था रिजल्ट, कि उनका 90 नंबर पासिंग नंबर है, ठीक है, लेकिन 89 ला करके छोड़ दिया गया है। मतलब कितना कष्ट होता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है, ऐसी चीज़ें उसके साथ होती है तो बहुत बुरा लगता है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ कि आप लोगों को कैसे, किस तरीके से सीटेट पास करना है और क्या स्ट्रेटजी बनानी है कि जो जुलाई में आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लें और काफ़ी अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लें। और मेरी चीज़ें जो स्ट्रेटजी थी, अगर वो मैं बताऊँ तो शायद किसी को पसंद नहीं आए, क्योंकि इसलिए नहीं पसंद आएगी कि मैं कुछ अलग ही क्या बोलते हैं ना, कोई अलग लेवल के बंदे ही, वही अलग लेवल की इंसान हूँ मैं। जो स्ट्रेटजी अपना फॉलो करती थी और की थी यूपी टेट में, एस टेट में और सी टेट में, जो भी था मेरा मतलब रिजल्ट आया, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी बहुत बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी गंदी वाली थी। गंदी वाली मीन्स मैं उस चीज़ की पढ़ाई ही नहीं करती थी जो सी टेट में, एस टेट में, ठीक है। कुछ दिन पहले यही रहता था कि हफ्ते दिन पहले यूट्यूब पे वीडियोस देख ली थी। हाँ, ये है कि अच्छे टीचर्स की वीडियोस देखती थी, जैसे सचिन सर हैं और एक गुरुजी करके हैं, उनकी क्लासेस काफ़ी अच्छी रहती थी, काफ़ी हेल्पफुल है। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को कि ये लोग टीचर काफ़ी अच्छे हैं, कि मतलब इनके क्लासेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो वही मैं बहुत करती थी। तो सीटीपी की बाकी जीएस का तो मुझे पढ़ना नहीं रहता था, सिविल की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो जीएस के लिए तो मुझे अलग से पढ़ाई नहीं करना रहता था। बस सीटीपी वगैरह की क्लासेस देख लेती थी, बाकी इंग्लिश जो भी बाकी सब्जेक्ट्स है, बाकी सब्जेक्ट पहले का जो पढ़ा हुआ है उसी पे डिपेंड होकर के जाती थी, एग्ज़ाम देती थी। भगवान भरोसे मैं पास हो गई, बस यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी मुझे कोई वो नहीं था कि नहीं मुझे इसमें टारगेट था कि ऐसा कुछ लाना है, 110 115 ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस पास होना इससे मतलब था। और मैं तीनों पास हो गई, तो इस चीज़ के लिए मेरी बहुत खुशी है। तो अगर आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो लोग अदर मतलब सिविल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका जीएस वगैरह अच्छा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीडीपी पे ध्यान दें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो लोग सिर्फ टीचिंग की ही तैयारी करते हैं, ठीक है, सिर्फ उसकी तैयारी करते हैं, तो भाई साहब आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी जीएस के लिए, आपको जो भी सीटीपी की क्लास पूरी लेनी पड़ेगी, आपका संस्कृत है संस्कृत लेना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट का आपका है वो सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम किस सब्जेक्ट पे कितना दें, 2-2 घंटे भी आप एक एक सब्जेक्ट पे देंगे तो भी बहुत टाइम है आपके पास। आप जुलाई तक अपने पेपर कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे और पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर उसमें भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके आप यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं, प्लीज़ आप उसको देखिए, उस चीज़ को कवर करिए, उससे आप लोगों का बहुत जल्द कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल का ना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना 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 ज़्यादा टफ हो गया है कि जिसको बता नहीं सकते। इतने कम परसेंटेज रिजल्ट आना, इतने मतलब कम स्टूडेंट को क्वालिफाइड करना, और हर बात पे 500 अगर आप वो करते हैं, आप क्वेश्चन का वो डालते हैं बाद में तो उस पर 500, कोई वो होता है तो 500, मतलब सीटेट से एनसीटी बहुत बहुत बच्चों से पैसा जो होता है ना, ऐसे निचोड़ निचोड़ के लेती है। फॉर्म भरवाती है तो इतने ज़्यादा पैसे, उसके बाद से मतलब हर जगह उनके पैसे की डिमांड रहती है। हमें लगता है वो पैसे के भूखे हैं कि कम से कम रिजल्ट देते हैं, कि हर बार एक तो साल में 2 बार उनको फॉर्म निकालना है, हर बार बच्चे भरते रहें। जो बच्चे 10 बार भरेंगे उनको एक बार क्वालिफाई करेंगे, 9 बार फेल करेंगे, 9 बार उनका 1200 1000 रुपये मेरे जेब में
में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि सीटेट की ऐसी पॉलिसी की, नहीं तो कितने बच्चे भाई साहब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 10-10 नंबर तक उनके आंसर की में गलतियाँ रहती हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। 10-10 क्वेश्चन तक गलतियाँ रहती हैं, लेकिन एनसीटी मानती नहीं अपनी गलतियों को। बहुत मानेगी तो 1 या 2 करेगी, 1-2 सही करके आपको दे देगी, ठीक है। अब आप उस पे लटके रहिए। अब बार-बार जाएँगे 85, 86, 89 ऐसे कर के आपके रिजल्ट रुके रहेंगे और आप बार-बार फॉर्म भरेंगे, बार-बार वही गलती करेगी, क्योंकि मुझे पता है जो बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है वो उसके अंदर कोई कमी नहीं, उसके अंदर मानिए तो सीटेट एनसीटी की कमी है कि उसने बंदे को पास नहीं किया, उसने स्टूडेंट को पास नहीं किया। ये एनसीटी की कमी है, ना कि किसी स्टूडेंट की कमी है। भाई जब आप आंसर की में दिखा रहे हो कोई 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत, वो चीज़ें गलत है, बच्चे उस पर वो भी कर रहे हैं, कंप्लेंट भी कर रहे हैं कितने क्वेश्चन एरर हैं, फिर भी आप नहीं मानते हो और बच्चों की आंसर की को और अपने आंसर की में इतना डिफरेंट कर देते हो कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं आपको फिर दोबारा फॉर्म भरने के लिए। फिर भी मजबूरी है, जिनको टीचिंग में ही है, टीचिंग का जॉब लेना है, जो टीचिंग ही पसंद है वो मजबूरी में भरते हैं। करे तो करे क्या, तो उनकी मजबूरी है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो भी सीटेट की, अगर मेरी स्ट्रेटेजी माने, अगर आपका जीएस जिसका सोशल साइंस का है पेपर, उसका अगर जीएस तैयार है तो अपना जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश या संस्कृत हिंदी तो आपका ऐसे ऑलरेडी तैयार होगा, तो आप उसको तैयार करिए और प्लस सीडीपी तैयार करिए। बाकी किसी चीज़ पे फोकस ना करिए, मेन है सीडीपी तैयार करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है कि क्या बोलते हैं, आप अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। सब्जेक्ट अगर किसी का जनरल स्टडीज है उसको तैयार कर लीजिए, किसी का मैथ है, क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट से जो दे रहा है सीटेट, वो जिस सब्जेक्ट से भी देना चाह रहा है, उस साइंस से स्ट्रीम से या फिर आर्ट साइंस स्ट्रीम से जो भी जैसा भी देना चाह रहा है, आप मेन अपना सब्जेक्ट तैयार करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे सोशल स्टडीज 60 क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके 60 क्वेश्चन तैयार है, 60 में आप 40-45 भी कर लेते हैं। सीडीपी 30 नंबर का है, 30 नंबर का आपका हिंदी है, 60 नंबर, 120 नंबर है। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट अगर आप मिला लेंगे, 3 सब्जेक्ट में आप 90 नंबर आराम से ला लेंगे। अगर अच्छे से ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए तो सीडीपी ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये 2-3 सब्जेक्ट बाकी आप संस्कृत लेंगे, इंग्लिश लेंगे, उसमें 10-20 कुछ तो लाएंगे। तो सोचिए कि इतना 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 अच्छा आपका स्कोरिंग मार्क हो जाएगा कि पूछिए मत। लेकिन हाँ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी करिए। स्ट्रेटेजी का मतलब 2 घंटा 1 घंटा जैसा भी दीजिए, आप अपने एक सब्जेक्ट को दीजिए। अभी जुलाई में एग्जाम से तो आप थोड़ा करके अगर कवर करेंगे तो तब तक जा कर के आपका एकदम पूरा का पूरा सिलेबस कवर, प्लस प्रैक्टिस सेट आप शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट मतलब अगर एक टॉपिक आपने पढ़ाई की, एक टॉपिक का रिवीजन किया, एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद से फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए, दूसरा टॉपिक का रिवीजन करिए, दूसरे टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करिए। मैं बार बार सबसे यही चिल्ला के बोलती हूँ कि आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़िए उसको आप प्रैक्टिस सेट, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, 3 चीज़ें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने मतलब एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 3 चीज़ें एकदम कंपलसरी है, करना है तो करना है। यानी पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देना। प्रैक्टिस सेट में अगर देखते कम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस सेट करिए जब तक वो तैयार ना हो जाए। ऐसा एकदम अपने अंदर जुनून रखना चाहिए कि अगर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ें अंदर रखनी चाहिए। ये चीज़ें जब आप अपने अंदर ला लेंगे ना, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी टॉपिक्स हो, बड़ा से बड़ा सिलेबस हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम्स हो, चाहे जो भी हो, ये अगर अंदर आ गया तो आप कर ले जाएंगे। थोड़ा लेट लगेगा, मान के चलिए कि अगर आप ऐसे बोल देते कि मैम आपने क्या किया, आपने क्या उखाड़ लिया, ऐसा आपके अंदर आ रहा होगा। मैं जानती हूँ, अगर मैं बता रही हूँ आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो आपके अंदर ये बातें आ रही होंगी, ठीक है, नो डाउट आनी भी चाहिए। अच्छी बात है आपके अंदर ऐसी बातें आ रही हैं, तो मैं भी ये चीज़ें मैं भी प्रैक्टिकली करती हूँ। हाँ, कुछ रीजंस रहते हैं अभी हमारे अंदर कमियां हैं, रुक जाते हैं, बट मैं इस चीज़ से कभी हार नहीं मानी और अभी तक नहीं मानी। और अभी तक मैं एग्जाम्स दे रही हूँ कि मैं जब तक ले नहीं लूँगी तब तक छोड़ूंगी नहीं। ले रहा है तो इंसान ही ले रहा है, कोई एलियंस आकर के नई नौकरी ले रहे हैं। इंसान ले रहा है तो मैं भी ले सकती हूँ। ये अपने अंदर जुनून मेरे अंदर है। सेम वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर यही जुनून रखें कि मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, अगर मैं नहीं ले सकता तो कोई नहीं ले सकता। ये चीज़ें जब रखेंगे अपने अंदर तो पढ़ाई में जो मोटिवेशन आपको मिलेगा, आप अपने सब्जेक्ट में जो इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसा करेंगे, मतलब शायद ही कोई वैसा कर पाएगा।
शायद ही कोई वैसा कर पाएगा। और आपके अंदर जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी बनेगी ना, उसको मतलब आप खुद फील करेंगे कि मतलब मैम ने क्या बोला था और मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस चीज़ से इतना मोटिवेट होंगे कि आपने अपनी चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जब इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी, आपको मोटिवेशन ऑलरेडी मिलेगा। जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, जब आप अपने सिलेबस को थोड़ा 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 जब कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आपने कभी एब्जॉर्व किया होगा कि जब प्रैक्टिस सेट आप करते हैं तो आपके नंबर जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट बढ़ती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। अरे इतना नंबर मेरा आ गया, अरे इतना नंबर बढ़ गया, अरे ये चीज़ें मेरी सॉल्व हो जा रही हैं, चाहे मैथ हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि आपके अंदर ये चीज़ें मतलब कितनी एक्साइटमेंट क्या आती है। मेरा मेन मोटिव अभी तक मैं लेक्चर इसीलिए दे रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग मोटिवेट होकर के अपनी पढ़ाई पे एकदम वो करिए। डीमोटिवेशन किसी भी चीज़ को लेकर के मत चलिए, क्योंकि डीमोटिवेशन किसी भी चीज़ को लेकर के मत चलिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो आपको आती हुई चीज़ भी भूल जाती है। आपको जो तैयार रहता है वो भी चीज़ धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाती है और आप और डीमोटिवेशन में चले जाते हैं। तो कभी भी अगर निगेटिव थिंकिंग आ रही है आपके मन में, कभी भी निगेटिव चीज़ें अगर मन में आ रही है, तो आप उस चीज़ को किनारे करते हो, माइंड रिलैक्स होकर के, और एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि नहीं मुझे करना है तो करना है। अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आप सोचिए मतलब बहुत से लाइट इशू लाइट कट जाती है बीच बीच में, बट कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतना आप लोग देखिए, मेन वीडियो से मतलब है। तो आप बस बीच में ये सोचिए, मतलब आप ये सोचा करिए बार बार कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, और ये चीज़ें सोच करके और आप अपनी पढ़ाई को इतना इम्प्रूवमेंट दीजिए, इतना इम्प्रूवमेंट दीजिए कि पूछिए, मतलब उस चीज़ को वही ना करें। अगर किसी को मोटिवेशन की कमी होती है, आप हमें कमेंट करिए कि मैम हमारा यहाँ ये चीज़ें स्किप हो रही है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं वो कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगी कि आप पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे, तो मजबूर हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ठीक है। और अभी भी चीज़ें मैं टॉपिक्स कुछ और लेके आती हूँ, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को मैं बार बार अपने अंदर जो चेतना है उसको क्या बोलते हैं, रोक नहीं पाते। मैं जो फील करती हूँ, मुझे जैसा लगता है, मैं जैसे अपना करती हूँ प्रैक्टिकली, मैं कोई अपना सही बताए तो पर्सनल वो चीज़ें कोई किसी से नहीं शेयर करेगा, और बिना पूछे तो कोई कहते हैं कि एक दाना भी दान में न दे। मैं तो मोटिवेशन की चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं ये चीज़ें शेयर ना करूँ, बच्चों को बताऊँ ना। अरे क्या मतलब है फिर, क्या मतलब है? अगर किसी के साथ दिमाग से खेलो तो ये सब चीज़ें बहुत गलत लगती हैं। रहना है तो सही बात है, दिल से रहो, और दिल से रहने का मतलब एक अगर स्टूडेंट है, टीचर है, या फिर जो भी है फ्रेंड्स है, तो उनका एक अलग वो चीज़ें रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें कि उन्हें कभी लॉयल्टी फील हो रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम उनके साथ हैं तो उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करें, उन्हें बिल्कुल समझाएं। बाई चांस इन फ्यूचर मान लीजिए हमें कभी लॉयल्टी फील हुई, तो अगर आप लोग को मैंने सपोर्ट किया तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। आप नहीं करेंगे वो अलग की बात है, ठीक है, नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर मैंने सपोर्ट किया है और मैंने मेंटली अगर लोगों को इतना समझाया, बोला है, तो मतलब ऐसा होगा नहीं। बाई चांस अगर हो भी सकता है तो मैं उम्मीद करती हूँ शायद आप हमें भी कमेंट करके बोले कि मैम आप परेशान ना होइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने की, और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, जहाँ गलतियाँ होती हैं उस पर सुधार करने की, बार बार गलतियों को देखना, क्या गलतियाँ हो रही हैं उसको दोबारा रिपीट ना हो गलतियाँ, उस चीज़ों को सुधार करने की। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस पर काम करिए, और जितना हो सके अपने सब्जेक्ट को एकदम इम्प्रूवमेंट कहते हैं ना, एकदम धार दे करके पढ़ाई करिए, धार दे करके, कि धीरे 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 कहते हैं बूंद बूंद से वो भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपका धीरे 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 धीरे, सोचिए इतना से करते करते कब इतना हो जाएगा आपको कब पता भी नहीं चलेगा। और जब इतना होगा और इतने का रिजल्ट आप देखेंगे ना, तो जो खुशी, जो एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी ना, वो किसी के अंदर नहीं हो सकती, किसी के अंदर नहीं हो सकती। ये चीज़ें मैं फील की हूँ, मैंने प्रैक्टिकली किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप इस पर काम करिए, करके देखिए। अगर नहीं होता है तो आप हमसे आके बात करिएगा कि मैम मैंने कोशिश किया और आपकी बातें गलत निकली, मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है।
आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, आप अगर चीज़ों में घुसेंगे, अगर बार बार रिवीजन करेंगे, तो ज़रूर 100% श्योर है कि आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट पाएंगे। अपने आप पे काम करना चाहिए। कभी भी दूसरों की गलतियों को देखकर नहीं सीखना चाहिए, या फिर दूसरों की गलतियाँ देखकर गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए। हमेशा अपने आप पे काम करनी चाहिए। अगर दूसरा गलती करे तो उसे सीखिए कि उसने गलती किया, तो हमसे ये गलती नहीं होना चाहिए, हम ये गलती कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा अपने आप पे काम किया जाता है, अपने आप को सुधारा जाता है, और अपने आप से वो किया जाता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि जो बार बार मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, मैंने सीटेट के बारे में मैं आई और बहुत सारा मोटिवेशन आप लोगों को दे दी। और अगर कुछ चीज़ें बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप लोगों को कोई बात हमारी बुरी लगी हो, कोई ऐसी चीज़ें बुरी लगी हों तो। और मैं आंदोलन के लिए बार-बार आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ आप आंदोलन को लेकर के इतना ज़्यादा वो मत होइए कि मैंने बीपीएससी में आंदोलन में मैं नहीं आई। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाइन में आके बोलते हैं मैम आपने आप आई नहीं, आप आई नहीं, आप आई नहीं। आप बताओ वहाँ की क्या कंडीशन हुई थी, आप सोच के देखो कि। और मैं तो क्या ही बताऊँ, एक डंडा मुझे कोई मार दे तो मैं वहीं बेहोश होकर वो हो जाऊँ। तो आप बताओ मैं कैसे ऐसे आंदोलन में कैसे भाग लूँ। वैसे ही फैमिली वाले नहीं जाने देते हैं, फिर आप लोग इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो। कुछ लोग गुस्सा हो गए, कुछ लोग ऐसे बैड कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आप नहीं आइए, बहुत मतलब क्या ही बताऊँ। तो भाई मैं सबसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कितने वीडियोस लाइव क्लासेस में मैं सबसे सॉरी बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस बात को बुरा मत मानिए, मेरी प्रॉब्लम्स को समझिए, मेरे ना आने का रीज़न समझिए कि मैं क्यों नहीं आई। और वहाँ की सिचुएशन आप लोगों ने देखा भी। अगर उसका सिचुएशन में अगर हमें ले जाना चाहते हैं, वैसी कंडीशन में हमें वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं। वो आपकी वो चीज़ें हैं कि यानी आप खुद चाहते हैं कि आप आइए, डंडा खाइए, मार खाइए, चीज़ें ठीक है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को चोट लगी, आप लोगों को ये गलत हुआ आप लोग के साथ, डंडा नहीं चलाना चाहिए, मतलब लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। बट जो चला गया वो तो बात अलग है। ठीक है, अगर लग गई तो वो बात अलग है, लेकिन जो नहीं गया उसके लिए भी ये चीज़ें कहना कि आप आई, मतलब आप आइए और आप भी मार खाइए, ये कहने का मीन्स आपका ये हो गया कि आप आइए और आप भी मार खाइए, तभी हमें अच्छा लगा, तभी हमें सुकून मिला कि आप भी साथ में मार खाएं। बात यही हुआ ना आपका। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें मतलब वो नहीं है। अगर आप लोगों को चोट लगी है तो उसके लिए मैं सच में गवर्नमेंट को ऐसा बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, ऐसे लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोगों का फुल सपोर्ट करती हूँ। गलती मेरी है कि मैं नहीं आई, आना चाहिए मुझे भी, भले एक दो डंडे मिले कोई बात नहीं, बट आना चाहिए मुझे। और कोई बात नहीं, चलिए जो भी है, मैं काफ़ी इमोशनल इंसान हूँ। तो वो हो जाती हूँ कि किसी को अगर चोट लगती है, किसी को बुरा लगता है, तो मुझे भी बहुत हर्ट होता है, मुझे भी दिक्कत होती है आप लोगों की चीज़ों को देख करके। और ऐसी सिचुएशन में आप लोग गए, ऐसी मतलब सिचुएशन आप लोग के सामने आई, आप लोग फेस किए, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है, सबके मान की नहीं है, मेरे खुद के मान की नहीं थी कि मैं जा पाऊँ वहाँ पे, अपने आप को तैयार कर पाऊँ कि हाँ नहीं मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, या फिर ऐसा कुछ मैं खुद नहीं कर पाई, फैमिली वाले नहीं कर पाए कि हाँ मतलब वो उस माहौल में ये कंफर्टेबल फील कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मेन रीज़न ये था। तो बस यही था। और मैं आप लोगों को के साथ हमेशा हूँ, अभी भी हूँ, हमेशा रहूँगी। इस चीज़ को आप वो मत करिएगा कि मैम अगर एक बार आंदोलन में नहीं आए तो आंदोलन में नहीं आने का मतलब मैं साथ नहीं खड़ी हूँ। मैं हमेशा आप लोग के साथ, आप लोग के पक्ष में हूँ। और प्लीज़ आप लोग किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू।